हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ पुराने जो ऐसे बात हैं जिनको बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सवाल पूछूँगा भैया से और ये उसके बारे में आप लोगों को बताएँगे। 1984 के समय दिल्ली में जो सिख हिंसा के दोषी जितने थे, उनके खिलाफ मतलब अभी कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट ने कोर्ट मतलब ने एमपी एमएलए कोर्ट ने, हाँ, एमपी एमएलए कोर्ट कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है। उसमें थे जो सज्जन कुमार, हाँ उन्होंने सिखों को मतलब बहुत से सिखों को ऐसे मारा था। तो उन्हीं में से एक सिख थे जो पिता और पुत्र हाँ दोनों को उन्होंने मार दिया था। तो शायद उसको किसी ने देख लिया था मारते हुए, तो हाँ। सरकार अभी उसका जो सजा सुनाई है उसके बारे में आप बताइए। जी नमस्कार। यह जो है ना भारत के इतिहास में, या जो बोले भारत के संस्कृति, भारत के कल्चर में एक बहुत बड़ा धब्बा मानेंगे इस चीज को, कि सन 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, है ना, उनके मृत्यु की कहानी कुछ और है ना। उन्हीं मृत्यु से जुड़ा हुआ, चूंकि उनके जो दो बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था, है ना। तो चूंकि दो बॉडीगार्ड ने किया था, उनके पीछे कहानी था कि इंदिरा गांधी ने बॉडीगार्ड भी सिख थे। हाँ, सिख थे, है ना। तो हुआ क्या था कि बॉडीगार्ड इस बात को लेकर गुस्सा थे कि जो हरमिंदर साहब है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, उनमें कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने उसमें आर्मी उतार दिया था और टैंक को घुसवा दिया गया था उसमें, और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसी को कुछ सिखों ने जो है ना उसके खिलाफ माना, मतलब धर्म के खिलाफ माना। तो इसको लेके गुस्से में था, तो दो सिख थे, उनके बॉडीगार्ड थे, तो इंदिरा गांधी को उन्होंने मतलब उसी टाइम उनके आवास पे ही गोली से मार दिया और वहीं पे इंदिरा गांधी मर गई। अब इसी को गुस्से में, मतलब इसको गुस्से में, या जब जो बोले, हाँ, जो सज्जन कुमार जैसे कुछ बहुत से नेता थे जो कांग्रेसी थे, है ना, पूरे देश भर में जो कांग्रेस के, या जो कांग्रेस से या इंदिरा गांधी को चाहने वाले थे, है ना, उन्होंने मिल के जितने देश भर में जितने भी सिख थे उनका कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब ये सिख दंगा दिल्ली में मतलब स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि सिख का जो जनसंख्या है भारत में वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में है। तो वहां पे इसका जो है ना बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली में देखने के लिए मिला। 1984 में दंगा का प्रभाव देखने के लिए मिला। आप चूंकि आप एक नाम लिए सज्जन कुमार, हाँ, सज्जन कुमार इसमें दोषी पाए गए हैं। आप देखिए 44 साल हो चुके हैं इस घटना को, तो आज नया घटना नहीं है, 44 साल घटना हो गया है। आप इसके बहुत से दोषी है वो स्वतः ही मर गए हैं। ये सज्जन कुमार अभी जीवित है, 80 साल के हो चुके हैं ये, है ना। इस पे सजा सुनाते हुए जो एमपी एमएलए कोर्ट है उन्होंने बोला है कि किसी का हत्या करना भारतीय कानून के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपको मौत की सजा सुनाना, मतलब मौत की सजा सुनाया जाएगा। मतलब अगर हम किसी को मारते हैं तो उसके लिए जो अपना न्याय है, अपने देश का न्याय, कि आपको भी कानून मौत की सजा देगा। उम्र ये क्या बोलता है, क्या फांसी की सजा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी एमपी एमएलए कोर्ट जो है, ये क्या बोलता है, जो जज थे वहां पे, उनको उम्र कैद की सजा न देके कारण बताया कि इनका जो स्वास्थ्य वाला समस्या है, उम्र और स्वास्थ्य के कारण और अन्य भी बहुत से कारण है जिनको आधार बना के इनको फांसी की सजा न देके उम्र कैद की सजा दिया जा रहा है ना। अब बात करते हैं कि सज्जन कुमार जो है ये कोई आम व्यक्ति रहे नहीं है, ये सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं दिल्ली में सांसद रहे हैं ये। अब हुआ क्या था कि इनके ये जो है ना दुष्यंत सिंह और उनके जो पुत्र थे, सिख थे, वो उनको जिंदा जला दिया गया था। अभी पकड़ाया कैसे, इनका नाम कैसा आया, तो चूंकि जो दुष्यंत सिंह थे, सॉरी जसवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह और उनके जो पुत्र थे, जब उनको जला रहा था तो उनकी बेटी भी वहीं पे थी। 14 साल की उस बच्चे का उम्र, मतलब अभी तो उनका शायद 50 साल ज्यादा उम्र हो गया है। उस समय उन लड़की का जो लड़की थी उनका उम्र 14 साल था। वो लड़की चुपचाप देखती रही अपने पिता और भाई को जलते हुए। जब वो उनके पिता जो जसवंत सिंह थे, है ना, जलने से बचने के लिए नाली में कूद गए। जब उनपे किरोसिन तेल डाला गया था, उस समय उससे बचने के लिए नाले में डूब गए, नाले में कूद गए, कि मतलब उसका जो तेल है उसका प्रभाव खत्म हो जाए पानी से, है ना, जब फिर कोई आग लगाए तो ना लगे। इसके बावजूद भी सज्जन सिंह पे आरोप जो लगाया है उनकी बेटी ने, कि वो और जो उनके साथी थे लगभग 500 से ज्यादा का जो है ना, उन्होंने बताया कि सज्जन सिंह और उनके साथ 500 से और भी ज्यादा भीड़ थे, नाली में से निकाल के फिर से तेल डाल के फिर से जलाया गया। वो लड़की 14 साल की स्कूल से आ रही थी, वो स्कूल से आई थी, चुपचाप देखती रह गई।
है ना। एक दिन संयोग ऐसा बना कि सज्जन सिंह चूंकि सांसद बने थे, है ना, तो उनका एक पत्रिका के शुरुआत में ही मतलब नहीं तो कवर पेज पे फोटो था, वो कवर पेज पे फोटो देख के पहचान गई लड़की, क्योंकि भीड़ में सबको पहचानना आसान, हाँ भीड़ था तो किसका नाम लेती वो, 14 साल की बच्ची नहीं जानती है। आज में सोशल मीडिया का जमाना है कि सब एक दूसरे को जानने लगा है जी। कुछ भी होता है तो फोटो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, हम लोग जाने लगते हैं। उस समय वो लड़की के पास एक ही था कि वो लड़की ये देख के मैगजीन पे पत्रिका पे छपा हुआ फोटो देख के पता की कि ये सज्जन कुमार है जो इनके पिता और भाई को मारा जलाया है ना। जब ये लड़की को वहां पे लेके जाया गया जब कोर्ट में इसके लिए गवाही के लिए, तो मतलब एक हम जब इसके बारे में पढ़ते एकदम दर्द भरी आवाज में कराहते हुए सिसकते हुए, है ना, वो नाम ले रही थी, पहचान रही थी पूरा। हाँ पूरा अपने, कितना मतलब ये खतरनाक चीज है कि मतलब अपने भाई को, किसी को छोड़िए, अपने भाई और अपने पिता को जलते हुए देखना, पिता और भाई, हाँ कितना दर्द वाला सिचुएशन रहा होगा, स्थिति रहा होगा, उसको झेली थी। अब बात यह है कि फिर जब इतना सब हुआ, जब मतलब कोर्ट में बयान भी गया, है ना, तो फिर इतना दिन मतलब 44 साल सज्जन कुमार को क्यों लग गया। अगर हम लोग इस पे बात करें कि सिख दंगे ने भारत को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, अगर हम सिख दंगे की बात करते हैं तो 1984 में सिख लगभग 2700 से ज्यादा सिख लोगों की मृत्यु हुई थी दंगे में, एक छोटे से झंडे, हाँ दंगे में, छोटे से दंगे नहीं पूरे भारत में दंगा हुआ था, है ना। और संपत्ति का बात करें तो लगभग करोड़ों की संपत्ति को जला दिया गया था, बस को जला दिया गया था, है ना। क्योंकि देखिए एक और था सिखों के प्रति दंगा करने का, एक जहां तक मैं मानता हूँ कि उद्देश्य रहा होगा कि जो सिख थे ना एक अमीर कम्युनिटी थे, लोग बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं, क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते हैं कि यहाँ भी सिख है, और ये सभी सिख क्या करते हैं, व्यापार में लगे हैं, जो व्यापार करेंगे उसके पास पैसा होगा। तो एक था कि सिख को न लूटना भी था, तो दंगा बहाना बना, उसी के बहाने सिख को लूट भी लिया गया, उनका सारा का सारा संपत्ति चला गया, संपत्ति तो स्वाही न हो गया जी, है ना। तो संपत्ति गया, हजारों करोड़ का संपत्ति गया, है ना, 27 लोग से ज्यादा का मृत्यु हो गया था, है ना। अब इसको न्याय मिलने में लगभग 41 से 44 साल लग गया। अब कारण है कि मतलब इतना साल कैसे लग गया न्याय मिलने में, सिख इतना साल, हाँ क्योंकि उसका चश्मदीद गवाह है फिर भी, है ना। तो इसपे जो सरकार पे आरोप लगाया गया, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाया गया, क्योंकि जब दंगा हुआ था उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, जब उनसे पूछा गया था जब सिख दंगे में इतना हताहत हुआ है तो आपका इस पे क्या विचार है, क्या राय है, आप इसके अगेंस्ट में या कुछ इसके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो, उसके लिए जिम्मेदार है वो। तो उनका सीधा सा बात था, मतलब कितना आप इसको जिस सेंस में लेना लीजिए कि उनका वक्तव्य था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब इंदिरा गांधी को तुलना के बड़ा पेड़ गिरती तो धरती हिलता है, मतलब इसका मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया, तो मतलब इंदिरा गांधी को मारा गया है तो उसके बदले जो हिंसा हुआ है वो ठीक है ना। 27 लोगों की मृत्यु, मतलब ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड कितना होगा, बहुत से लोग, हजारों लोग देश छोड़ के चले गए जी, ये सब घटना हुआ। तो अब इसमें फिर बात आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा बात बोलता है तो कांग्रेस सरकार पे लगातार दबाव, मतलब यह आरोप लगाया जाता रहा है कि इन्होंने दंगा के बाद से इसमें जितने भी आरोपित थे उन सभी को बचाने का प्रयास किया गया। जैसे पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जब जारी किया, मतलब सबमिट किया कोर्ट में, जब बयान के बाद जब लड़की ने जो जसवंत सिंह की जब पुत्री जो देखी थी, है ना, जब क्लोजर रिपोर्ट जारी किया गया तो पुलिस ने सज्जन कुमार के सपोर्ट में लगा दिया क्लोजर रिपोर्ट, है ना। अब ये भी तो, अब ये है दूसरा बात, एक कमेटी बिठाया गया, है ना, तो कमेटी में सज्जन कुमार का नाम पूरा गायब कर दिया गया, फिर सरकार बदला, है ना, फिर अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आया, है ना। तो उन्होंने जब फिर उन्होंने एक रिटायर्ड जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में फिर एक कमेटी का गठन किया, तो उन्होंने पाया कि सज्जन कुमार क्या है, दोषी है। कमेटी पाया क्या है, सज्जन कुमार दोषी है, क्योंकि उन्होंने बहुत से हजारों जो गवाह थे उस दंगा के, जो गवाह मतलब जो देखे चश्मदीद गवाह थे,
उनको बुलाया, उनसे इंटरव्यू मतलब पूछताछ की पूछताछ की। समिति ने, कमेटी ने, तो उन्होंने पाया कि सज्जन कुमार वास्तव में दोषी है। समय आ गया 2004 का, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया, फिर लगातार 10 साल किसका सरकार रहा, यूपीए का, कांग्रेस का सरकार रहा। कांग्रेस का। उस दौरान फिर से इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर एनडीए की सरकार आई, जब मोदी सरकार आए, है ना, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, सरकार के दौरान में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, उस रिपोर्ट पे इन्होंने कोर्ट में केस को आगे बढ़वाए नरेंद्र मोदी, और 2016 में इनको दोषी पाया गया कोर्ट के द्वारा और इन्हें सजा दिया गया। अभी भी जेल में ही है, एक केस में सज्जन कुमार अभी भी जेल में ही है। फिर अभी अन्य केस में जेल में है, मतलब सिख दंगे से संबंधित जो केस है उसी में जेल में है। पुत्र की हत्या के, हाँ, पिता पुत्र की हत्या के मामले में उनको सजा सुनाया है कि आपको आजीवन कारावास दिया जा रहा है, क्योंकि उनका उम्र वगैरह है, ज्यादा हो गया है, और बीमारी वगैरह, तो बीमारी वगैरह में मौत की सजा नहीं दिया जाता, क्योंकि भारतीय कानून जो कहता है इसके लिए उसको मौत की सजा नहीं दिया गया है। मौत की सजा जो स्वस्थ होता है उसे शायद दी। हाँ, उसे शायद दिया जाता है। तो यह कुछ कहानियां रहा है, या जो हमारे जो है ना सिख दंगे जो है ना, चूंकि किसी एक व्यक्ति का सजा इतने बड़े समाज को देना, इतने बड़े समुदाय को दे देना, बहुत ही क्रूरता भरा ये रहा। और इसमें बहुत से कांग्रेस के जो नेता थे उनका नाम आया, है ना, क्योंकि बहुत सा नाम हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोर्ट से अभी तक दोषी नहीं माना गया, है ना। अगर ऐसे बोलने लगे तो हम 50 नाम गिना देंगे, क्योंकि उसी समय वो लोग उभर के आए थे। उसी समय क्या होते हैं, लोग उभर के आए थे, संजय गांधी के नेतृत्व में उभर कर आए थे, नेता बने थे। क्योंकि अभी कोर्ट नहीं मानती है, लेकिन समाज मानती है, और समाज है साथ में कुछ मीडिया जो है वो भी मानती है कि दोषी है ना। तो इसे चूंकि वो मानती है तो जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब वो मानती है, क्योंकि जिस दिन कोर्ट प्रूफ कर देगा, है ना, उस दिन हम लोग भी उस पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा।